नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों 3 मार्च को बहुत बड़ा इवेंट लॉन्च हुआ है और इस इवेंट में दोस्तों एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज को ओपन किया गया है और इस इंटरनेशनल एक्सचेंज के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल स्टॉक्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या कि एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज या तो कहे एनएससी आईएफएससी आखिर क्या है। तो दोस्तों एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज आपको आईएफएससी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के थ्रू आप इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसलिए बहुत जगह आप इसे एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के नाम से भी जानेंगे और बहुत जगह आप इसको एनएससी आईएफएससी के नाम से भी जानेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो एनएससी आईएफएससी जो है वो होल ओन सब्सिडियरी है एनएससी एक्सचेंज की, जो कि बॉम्बे में लोकेटेड है। यानी कि एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज एक तरीके से एनएससी की सिस्टर कंपनी है और ये रेगुलेट किया जाता है आईएफसीए के द्वारा। और इसका जो करंट बिल्डिंग है वो आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में मिलेगा। गिफ्ट सिटी का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। तो एनएससी आईएफएससी की गिफ्ट सिटी में बिल्डिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये एक्सचेंज सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि हमारा बीएसई और एनएससी एक्सचेंज मुंबई में काम करता है। फर्क बस इतना है क्या कि ये एक्सचेंज को गुजरात में सेटअप किया गया है, गिफ्ट सिटी में सेटअप किया गया है। तो अब मुद्दे की बात करते हैं क्या कि आखिर इस एक्सचेंज पे आईएफएससी एक्सचेंज पे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेड करना भी सिंपल है एकदम, जैसा कि हम लोग एनएससी के एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए जीरोधा में, एंजल वन में, अप स्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा करके वहां पर से जो भी शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं, उसी तरीके से एनएससी आईएफएससी में अगर आपको ट्रेड करना है तो इनके द्वारा जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उसमें आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, उसमें आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उसमें आपको अपना एलआरएस डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा अपने बैंक के साथ में। तो आखिर ये एलआरएस क्या होता है? एलआरएस का मतलब होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत आरबीआई कोई भी इंडियन नेशनल सिटीजन्स को बाहर में, यानी क्या कि इंडिया से बाहर अपना इन्वेस्टमेंट करने का अप्रूवल देता है। लेकिन इसके साथ में कंडीशन ये है क्या कि कोई भी एक इंडिविजुअल अपना एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख यूएसडी से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बाहर में नहीं कर सकता है। अगर इसको इंडियन रुपीस में समझा जाए तो 1.9 करोड़ से ज्यादा का करंट सिनेरियो में कोई भी इंडियन सिटीजन बाहर जाकर के यानी कि विदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वापस से आते हैं हम लोग हाउ टू ट्रेड में। तो सबसे पहले आपने तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनके पास में, फिर आपने केवाईसी करवा लिया अपने, उसके बाद में एलआरएस करवा लिया। उसके बाद में आपका जो भी डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है आपके ब्रोकर के पास में, उसमें आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है क्या कि आखिर कौन से रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं एनएससी आईएफएससी में। तो करेंटली जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या अप स्टॉक्स ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है एनएससी आईएफएससी में। इसलिए अगर आपका यहाँ पे डीमेट अकाउंट है भी तो आप इंटरनेशनल स्टॉक्स को बाई एंड सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप इन 36 to 38 ब्रोकर्स के पास में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पे अपने फंड्स को ट्रांसफर करने के बाद में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्या कि हम लोग को किस तरीके का बैंक अकाउंट होना चाहिए। कोई स्पेशल टाइप का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे कि हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। आपके पास में जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उससे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो हमेशा डॉलर्स में होगा, कभी भी इंडियन करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब बात आती है ब्रोकरेज की। तो दोस्तों हर ब्रोकर अपना अलग अलग तरीके का ब्रोकरेज अमाउंट लेगा, लेकिन जो एक फिक्स मिनिमम अमाउंट है वो है $0.05 का। हर रिसिप्ट के ऊपर में जो भी शेयर्स आप खरीदेंगे तो हर डिलीवरी पे आपको कम से कम $0.05 हर रिसीट के ऊपर में देना पड़ेगा। अब ये रिसीट क्या होता है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब चलिए बात करते हैं रिसीट की। तो दोस्तों आप जब भी किसी इंटरनेशनल स्टॉक्स को बाई करेंगे तो आप कोई भी एक फुल शेयर को बाई नहीं करेंगे, आप उसके फ्रैक्शंस को बाई करेंगे। जैसे कि अमेज़न का आप 100 फ्रैक्शन को बाई करेंगे, आप एक पूरा शेयर बाई नहीं करेंगे। ये ठीक उसी तरीके का होता है जैसा कि बिटकॉइन, हम लोग एक बिटकॉइन नहीं बाई करते हैं, हम लोग 10 रुपए का बिटकॉइन बाई करते हैं तो 0.00001 उसका फ्रैक्शन मिलता है। ठीक उसी तरीके से जब भी हम इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीदेंगे तो हम लोग उसका फ्रैक्शंस बाई करेंगे। तो मन में सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग फ्रैक्शंस में क्यों बाई कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा एक शेयर्स क्यों नहीं बाई कर पा रहे हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फाबेट कंपनी जो है, जिसको कि सिंबॉलिक हम लोग गूगल के नाम से जानते हैं, इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो $2677 था एक शेयर का दाम।
जी हाँ, $2600 एक शेयर का दाम है। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो गूगल के एक शेयर का दाम 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का आएगा। तो इसलिए एनएससी ने इस इन्वेस्टमेंट को सिंपल बनाने के लिए और हर रिटेल इन्वेस्टर के पास में पहुंचाने के लिए क्या किया है कि हर शेयर्स को डिवाइड कर दिया है, फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है। जिस शेयर का जितना ज्यादा दाम है उस शेयर्स को उतने ज्यादा फ्रैक्शंस में तोड़ दिए हैं ताकि छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी अच्छे अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट कर सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल का जो शेयर है उसको 200 टाइम्स फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जब भी आप एनएससी आईएफएससी पे गूगल को बाई करने जाएंगे तो जब भी आप एक यूनिट बाई करेंगे उसका मतलब होगा कि आप गूगल का 1/200 हिस्सा खरीद रहे हैं, ना कि एक पूरा शेयर खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है जो कि 2677 का है, इसको अगर हम लोग 200 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा $13 के अप्रॉक्स। यानी कि 1000 रुपए में आप गूगल का एक फ्रैक्शन ले सकते हैं और इस फ्रैक्शन को आपके डीमैट अकाउंट में एज अ रिसीट डिलीवर किया जाएगा। और करेंटली एनएससी आईएफएससी पे 8 ही स्टॉक्स हैं जिसमें कि आप बाई एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में ये जो स्टॉक्स है वो टोटल 50 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभी कौन से 8 स्टॉक्स अवेलेबल हैं और कितने फ्रैक्शंस में हम लोग उसको खरीद सकते हैं। तो करंटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट गूगल जो कि 200 फ्रैक्शन में आपको मिल रहा है, तो इसको आप अप्रॉक्स 1000 रुपए में एक फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। उसी तरीके से टेस्ला का करंट एलटीपी है $839 का, तो इसका जो फ्रैक्शन रखा गया है यानी कि 100 फ्रैक्शन रखा गया है, तो इसका एक फ्रैक्शन खरीदने के लिए आपको $8.63 देने पड़ेंगे, यानी कि 647 रुपीज में आप टेस्ला का एक फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। इसी तरीके से जो डिफरेंट स्टॉक्स है उनको डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है और जब भी आप एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाकर के इसको बाई एंड सेल करेंगे तो आप हर शेयर का फ्रैक्शन बाई एंड सेल करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी करंटली ये 8 स्टॉक्स हैं जिसको आप बाई एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा लिस्ट देखना है तो आप यहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एनवीडिया कॉर्पोरेशन, इसके शेयर्स को 25 फ्रैक्शंस में बांटा गया है, यानी कि आप जब भी इसका एक यूनिट खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है क्या कि आप एक शेयर का 25 फ्रैक्शन खरीद रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे टोटल 50 स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले समय में एनएससी आईएफएससी पे ट्रेड होंगे और करंटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 8 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर में आप जाकर के बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों डेटा रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर आपको ये जाकर के लाइव देखना है कि इन शेयर्स का कितना रेट है, क्या चल रहा है, तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगेन इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस लिंक के ऊपर में चलते हैं और देखते हैं क्या कि लाइव आखिर कैसा दिखता है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज और उसके ऊपर में डिफरेंट शेयर्स के कैसे प्राइसिंग फिक्स किए हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 स्टॉक्स है जो कि लिस्टेड है और वो किस रेशियो में यानी कि फ्रैक्शंस में आपको मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। अब इनका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अल्फाबेट आईएनसी यानी कि गूगल, इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस $2677 था यूएस इंडेक्स पे, लेकिन अगर आप इसको एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज का जो एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे एक फ्रैक्शन का जो डॉलर्स में जो भी रेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अमेजॉन को आप $14 में खरीद सकते हैं, इसका एक फ्रैक्शन। गूगल को आप $13 देकर के एक फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। टेस्ला को $8 देकर के एक फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्टॉक्स को फ्रैक्शन वाइज एनएससी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट इनके रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास में ओपन करेंगे तो आप जाकर के इन इंटरनेशनल स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। तो चलिए अब कुछ और भी पॉइंट्स पे हम लोग नजर डालते हैं। तो आखिर ये जो एनएससी का इंटरनेशनल एक्सचेंज है इसका वर्किंग टाइम क्या होगा? तो इसका वर्किंग टाइम सेम होगा जो कि यूएस एक्सचेंज का वर्किंग टाइम होगा। तो यूएस का जो वर्किंग आवर होता है वो 9:30 AM से 4 PM तक का होता है एज पर यूएस स्टैंडर्ड टाइमिंग। अगर हम लोग इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 2:30 बजे तक, यानी कि 8 PM से लेकर के 2:30 AM तक एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज ओपन होगा और आप यहाँ पे जाकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे क्या कि जैसे ही डे लाइट सेविंग ऑन हो जाएगा तो ये टाइमिंग घट करके 7 PM to 1:30 PM का हो जाएगा और जब भी डे लाइट सेविंग होगी यूएस में उस समय आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला सबसे बड़ा सवाल आता है क्या कि सेटलमेंट साइकिल क्या होगा? तो जो भी आप फ्रैक्शंस खरीदेंगे और उस फ्रैक्शंस का जो भी आपको रिसीट मिलेगा वो T+3 डेज में आपके अकाउंट में सेटल किया जाएगा। इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्या कि क्या मैं इसको खरीद के सेम डे में बेच सकता हूँ कि नहीं, यानी कि हम लोग इसमें इंट्राडे कर सकते हैं कि नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, आप बेशक से इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े
रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।